शाही है जिसके रूलर्स, जिसके मालिक जनता है, और जो सूचना सरकार में है वो जनता के बिहाफ पे है। तो जनता जब सूचना मांगती है वो उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। कानून ने बहुत एलिगेंटली ये कहा है कि जब सेम पब्लिक अथॉरिटी के पास सूचना है तो 5-4 इस्तेमाल करके पीआईओ वहां से इंफॉर्मेशन लेके दे दे। वहां पे 3-4-10 ऑफिस हो, वहां से वो लेके दे दे। अगर दूसरा पब्लिक अथॉरिटी है, जैसे कि बात हुई कि मान लीजिए आपने म्यूनिसिपैलिटी पे आरटीआई लगाया और सूचना पुलिस डिपार्टमेंट में है, तब वो 6(3) का इस्तेमाल होगा। और 6(3) का इस्तेमाल सूचना के अधिकार में सेक्शन 8 या सेक्शन 9 में जो नहीं आता है, उसके अलावा सूचना मिलने का प्रावधान है। और ये कहना कि सूचना मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, जैसे राहुल जी ने बताया, किसी भी सरकारी अमलदार को ये बहुत मुश्किल नहीं है कि फोन करके पता लगा ले। ये जिम्मेवारी लिखने की जरूरत नहीं है, कानून में लिखना, ये तो शर्मनाक बात होगी कि कानून में लिखना चाहिए कि फोन करके। ये तो समझने की बात है, कंप्यूटर पे काम करना है, पेन लेके लिखना है, ये कोई कानून में लिखने की बात नहीं है। कोई भी पीआईओ अगर ये कह के आरटीआई का जवाब देता है कि मेरे पास ये सूचना नहीं है, तो उसको ये लिखना चाहिए कि मेरे हिसाब से सरकार में कहा होगी, ये भी मुझे पता नहीं है, तब वो जायज है। अगर ऐसा कुछ पूछ लिया कि जिसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है और पीआईओ बिल्कुल कि सेकंड पूछा था मैंने कि आप एक चपरासी से लेकर और आपका आयुक्त तक कि कितने कौन बंदा कितने वर्ष किस कार्यालय में काम कर सकता है। उन्होंने क्या किया मेरे साथ में कि उन्होंने हर सारे दिल्ली के लगभग जितने साउथ दिल्ली में आते हैं, सेंट्रल आता है, साउथ आता है, साउथ वेस्ट आता है, साउथ ईस्ट आता है, सबको भेज दिया उन्होंने। जबकि बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं इस चीज के लिए कि उनको ही वहां से देना चाहिए, पंत साहब ऐसा होता नहीं है यहाँ पर सब, और ना हो रहा है सब। वो कानूनी तौर पे गलत हो रहा है, इतना ही मैं कहूंगा, और मैं क्या कहूंगा। नहीं, आप जो नहीं, जो आपने कहा है कि जुर्माना होना चाहिए। सेकेंडली, अभी मैंने एक दिल्ली एलिगेशन में एक एप्लीकेशन लगाई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पूछा उनसे, जो जो चीज मैंने उनसे मांगी थी, सिविल वर्क की मांगी थी, उन्होंने क्या किया, उसको ट्रांसफर करके 6(3) में करके उन्होंने अकाउंट डिपार्टमेंट में भेज दिया उसे, जबकि अकाउंट डिपार्टमेंट में कह दिया कि ये जानकारी हमारे पास नहीं है। अब जो फर्स्ट अपील की मैंने, फर्स्ट अपील से साहब मेरे कोई जवाब नहीं आया। मतलब ये विडंबना है साहब दिल्ली की, ये बता रहा हूँ आपको, दिल्ली के ये हाल है साहब यहाँ पर। ये देश भर की विडंबना है, और कोर्ट्स भी सूचना के अधिकार को ढंग से नहीं देख रही हैं इस कानून को। बहुत सारे कमिश्नर्स, बहुत कम कमिश्नर्स हैं राहुल जी जैसे, जो उसके राइट स्पिरिट में देखते हैं। एवरेज कमिश्नर भी उसको ठीक तरह से नहीं देखता है, और कोर्ट्स तो बिल्कुल नहीं देखती है। अब ये तो विडंबना है सबकी, हमें सबको इसके खिलाफ आवाज उठाता रहना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि कानून ये है साहब। परंतु साहब कानून को सब एक मिनट और मेरे को चाहिए, जो लास्ट टाइम में मैंने बताई थी, डीसी ऑफिस में गया था सेंट्रल में, एनसीडी हम आपको बहुत आप छोटा भाई मानते, कुछ बोल नहीं पाते। मध्य क्षेत्र में मैं गया था, जब आप बिलीव नहीं करो, जब मेरी उनसे उन्होंने धक्का देके मेरे को बाहर निकाल दिया था। जब मैंने फिर वो वहां पर द्वितीय अपील कर दी, मैंने द्वितीय अपील और लेटर भी, आपने ये बताया था लेटर लिखिए सूचना आयोग को, केंद्रीय सूचना में लेटर भी लिख दिया, वहां से मेरे को धमकी दी जाती है साहब। आप बिलीव करोगे, लेटर मेरे पास लेटर आया, मैं आपको ईमेल पर डालूंगा सब चीज के लेटर के लिए। नहीं हुआ होगा, इसके लिए मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है दोस्त। नहीं आपके नहीं, मैं ये नहीं तो ये तो कहानी हम जानते हैं, देश भर में कानून का ठीक से नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन, ये तो हकीकत है। ये सब लोग अगर कहेंगे तो
हम एक हफ्ता भर तक यही कहानी सुनते रहेंगे, इसका सोल्यूशन इस फोरम में नहीं मिल पाएगा। जी तो बेसिकली जब मैंने देखा ना, हाँ कौशिक जी आपकी बात को नोट किया गया। आपके अनुभव ओके नहीं महत्वपूर्ण जानकारी और आपको दे रहा था नित्यानंद जी, मैं इसलिए बताना चाहता क्योंकि राजकुमार जी आप दिल्ली से हैं, अगर आपको वो कोई धमका रहा है तो आप मेरे नाम से लगा दीजिए, वो यहाँ राजस्थान में नहीं आ सकते। नहीं साहब सुनिए, फिर मुझे कैसे धमकाएंगे? नहीं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात में लेटर दूंगा, मैं आपको ही दूंगा, पर बेसिकली मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो पार्क के नाम दिए थे इनमें 2018, 19, 20 और 20-21 में इतने पौधे लगाए हैं। जब फिजिकली मैं अपनी पूरी टीम को लेके वहां गए 7-8 लोग, मेरे पास वो वीडियो भी, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वहां पर एक भी पौधा नहीं लगा हुआ वहां पर सर, और पेपरों में वो पौधे दिखाए गए वहां पर। अब मेरे दिमाग में आई कि ये इन सारे लोगों की मिली भगत है कि वो पौधे लगे नहीं है, पेपर में पौधे दिखा दिया उन्होंने और वो घपला किया उन्होंने वहां पर सारा। अब वो घपले को छुपाने के लिए मेरे को उस चीज के लिए लेटर लिख दिया उन्होंने वहां पर, ताकि कुछ बोले नहीं इस चीज के लिए बंदा। देखिए अभी ऐसा मेरे सब पास जगह होता हम लोग है। ये शुरू कर रहे थे तो मेरे पास अभी एक सिंगरौली से भी कॉल आया था, और लेडी कह रही थी कि वो आरटीए आवेदक है और उनको किसी ने धमकाया है, इसी तरह की कुछ शिकायतें थी।